गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? ओके। देखो, लास्ट वीडियो में हमने अपना जो किंग टट से डिस्कवर सागा कंटिन्यू करवाया था, समरी करवाए थे, इंट्रोडक्शन करवाया था, थीम करवाया था और कुछ एक उसके क्वेश्चंस दिए थे मैंने 10 उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे बेटा। क्लियर? आई होप आपने किए होंगे। जो बच्चे क्लास में रेगुलर काम करते थे वही बच्चे डेली मेरे पास अपडेट करके अपनी नोटबुक्स भेज रहे हैं। फर्स्ट वीडियो की फर्स्ट में मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, डेली का डेली जितना काम किया जाए सभी गर्ल्स और बॉयज़ को वो पेरेंट सिग्नेचर के साथ शाम 5 बजे तक, हो सकता है कि फ़ोन दिन में आपको ना अवेलेबल हो तो शाम को मिले, लेकिन शाम को जब भी आपका डे टू डे काम कंप्लीट होता है अपनी अकॉर्डिंग वीडियो अपना काम किया और पेरेंट सिग्नेचर डेट के साथ करवा के व्हाट्सएप पे सेंड कर दे, जितना 1 पेज 2 पेज 3 पेज जितना भी काम हो। क्लियर? और सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि जो आप मेरे पास नोटबुक्स भेजते हो वो एक पर्टिकुलर पिक्चर के द्वारा, मतलब एक उसकी फ़ोटो ना बना के सभी फ़ोटोज़ को एक पीडीएफ फाइल बना के अपने नाम के साथ उस पीडीएफ को आप भेजोगे तो दैट्स मतलब मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड। ठीक है ना, कि भाई इस बच्चे का ये इस मंथ में ये आया है, उस मंथ में उस दिन ये नोटबुक आई थी। तो आप मेरे पास अपनी नोटबुक्स को बेटा प्लीज़ पीडीएफ फाइल में भेजा करो। क्लियर? तो आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे किंग टट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके पास मिलेंगे आपको वीडियो में। अकॉर्डिंग वीडियो यू विल अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस विच इज गिवन। क्लियर? तो आपने इन क्वेश्चंस को अपने अच्छे तरीके से 9th क्लास के स्टूडेंट्स ने जो नोटबुक्स बनाई थी ग्रामर की, बहुत ज़बरदस्त, इट मीन्स मैं कहूँ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप से, बिल्कुल जो मैंने वीडियो में बताया था बेटा आपने हाइलाइटर यूज़ करना है, मार्कर यूज़ करना है, उसी प्रकार से बड़े अच्छे से बना रखा था। तो आप भी बेटा यू आर द बेस्ट, आप भी यू आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर स्टूडेंट्स। तो आपने भी अपनी नोटबुक को बहुत अच्छे तरीके से बेटा मेंटेन करना है। क्लियर? तो देखो, आज की वीडियो में आपको क्वेश्चंस अंडरस्टूड करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो आप आई होप आप आज का काम भी बड़े ऑनेस्टली वे में करोगे। क्लियर बेटा? आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट जनरेटेड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन किंग टट। कहता किंग टट का जो संसार में किंग टट के प्रति सांसारिक इंटरेस्ट कैसे क्या जनरेट हुआ, क्या क्लियर समझ भाई? किंग टट जो था उसके प्रति संसार के लोगों में किस प्रकार से इंटरेस्ट जनरेट हुआ, पैदा हुआ। किंग टट वॉज जस्ट ए टीनेजर कि किंग टट उस समय एक टीनेजर ही थे, किशोर अवस्था में थे, बिलो 18 थे व्हेन ही डाइड, जब वो मरा। ही वॉज द लास्ट हायर, इट मीन्स वो आखिरी उत्तराधिकारी था ऑफ ए पावरफुल फैमिली, एक शक्तिशाली परिवार का, दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिस परिवार ने इजिप्ट के ऊपर रूल ओवर किया था, इट मीन्स शासन किया था, एंड इट्स एम्पायर, और उसका साम्राज्य फॉर सेंचुरीज। उस मतलब इनका किंग टट्स के फैमिलीज का जो साम्राज्य चला इजिप्ट पे, मिस्र देश पे, वो सेंचुरीज शताब्दियों तक चला। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम, कहता है सिंस से, जब इन 1922, तो जब मतलब 1922 में जब उसकी टॉम का डिस्कवरी किया गया, द मॉडर्न वर्ल्ड वंडर्ड, तो मॉडर्न जो आधुनिक संसार था वो थोड़ा सा हैरान हुआ अबाउट के बारे में, व्हाट हैपन टू हिम, कि भाई उसके साथ क्या घटित हुआ था, ये सोच के थोड़ा सा सरप्राइज हुआ आधुनिक वर्ल्ड, एंड वंडर्ड, और हैरान था, इफ़ ही कुड हैव बीन मर्डर्ड, और उसके मतलब उसकी मृत्यु के बारे में ये भी आशंका जताई जा रही थी मॉडर्न वर्ल्ड के द्वारा, लोगों के द्वारा, कि भाई शायद उसका क्या हुआ होगा बेटा, मर्डर हुआ होगा। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ डिड नेचर सेम टू इको द अननेचुरल हैपनिंग। कहते भाई हाउ डिड नेचर सेम, कि जो स्वाभाविक था कि जब उसके टॉम से निकाला गया तो उसकी कैसा प्रतीत हुआ, टू इको द अननेचुरल हैपनिंग, जो मतलब उस वक्त अननेचुरल अलौकिक हैपनिंग्स घटनाएं क्या घटी। इको मीन्स क्या होता है, गूंज होती है, इट मीन्स आवाज़ का रिफ्लेक्शन, इट मीन्स यहाँ लोगों की बातें, अननेचुरल हैपनिंग्स क्या हुई जो कि लोग उसके बारे में बातें बना रहे थे। एज किंग टट
वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस कहता जहाँ इट मीन्स उसके टॉम से जहाँ उसको दफनाया गया था उस स्थान से जब उसको बाहर निकाला गया इन द एंशियंट इजिप्शियन प्राचीन इजिप्शियन मिस्र वासियों के द्वारा सीमेंट्री कहता उस सीमेंट्री से मतलब उसकी टॉम से डार्क ब्लाइड क्लाउड कहता जैसे उसकी डेड बॉडी को उस टॉम से बाहर निकाला तो काले बादल छा गए दैट हैड स्केटेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई उस मरुस्थलीय आसमान में काले बादल छा गए ऑल डे पूरे दिन भर छाए रहे वेल्ड द स्टार्स इन ग्रे कहता वेल्ड द स्टार्स इन ग्रे कहता जो तारे आसमान में तारे जो थे वो ग्रे हो गए इट सीम्ड ऐसा प्रतीत हुआ दैट द विंड वॉज एनर्जी ऐसा प्रतीत जैसे तेज हवाएं चलने लगी आवाज़ करती हुई एंड हैड रॉज द डस्ट डेविल्स और बेटा हवा के साथ धूल के जैसे कि डेविल्स इट मीन्स क्या बोलते हैं दानव धूल के इस प्रकार से डस्ट डेविल्स इस प्रकार से बनने लगे जैसे कि भाई कुछ अननेचुरल मतलब सुपर नेचुरल हैपनिंग्स होने वाली हो नेचुरल और सुपर नेचुरल मैंने आपको बताया था ना जैसे अलौकिक जो होते हैं उसी तरह से हवा के साथ रेत भी ऊपर उठने लगा था क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड देखो थर्ड क्वेश्चन है बेटा क्या भाई वाई डिड द टूरिस्ट मतलब वहाँ उसकी टॉम को जो देखने के लिए टूरिस्ट आए थे यात्री जो आए थे थ्रोंग टू सी थ्रोंग टू टट्स टॉम्ब कहता टट्स की टॉम्ब को देख करके किस प्रकार से टूरिस्ट जो थे वो मतलब थ्रोंग इट मीन्स हैरान रह गए थे व्हाट वाज देयर रिएक्शन और मतलब उन टूरिस्ट का क्या रिएक्शन था उसकी टॉम को देख करके द टूरिस्ट केम टू पे देयर रेस्पेक्ट टू किंग टट मतलब जो यात्री पर्यटक वहाँ आए थे वो केवल उनका आने का जो पर्पस था देयर रेस्पेक्ट टू किंग टट कि भाई तट के प्रति जो मान सम्मान था आदर जो था वो था बस दे एडमायर्ड द मुराल एंड टट्स गिल्डेड फेस कहता है वो प्रशंसा कर रहे थे उसके मोराल का एंड टट्स गिल्डेड फेस गिल्डेड मीन्स लदा हुआ इट मीन्स आभूषणों से सजा हुआ जो उसका फेस था ऑन इज मम्मी सेप्ड आउटर कॉफिन इट मीन्स आउटर कॉफिन जो उसका ताबूत बना हुआ था बॉडी से ऊपर का पार्ट जो था जिसके अंदर बॉडी फिट थी कहता उसके ऊपर उसके फेस को जिस प्रकार से उस ऑर्नामेंट से आभूषणों से सजा रखा था उसको एडमायर कर रहे थे दे रीड फ्रॉम द गाइड बुक्स कहता गाइड बुक्स उन्होंने पढ़ा इन विस्पर मीन्स आपस में बातचीत कानाफूसी करते हुए गाइड बुक में उन्होंने पढ़ा उन टूरिस्ट्स ने पढ़ा क्या बेटा और स्टूड साइलेंटली और खड़े रहे चुपचाप पॉन्डरिंग ओवर टट्स अल्टीमेटली डेथ पॉन्डरिंग मीन्स अपने विचारों को अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए टट्स अल्टीमेटली डेथ जिस प्रकार से अनटाइमली डेथ हुई थी उसके बारे में अपने आप में ही बड़बड़ाते रहे रीडिंग लास्ट द फराज कर्स बिफॉल दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम कहता लास्ट द फराज कर्स कि भाई बिफॉल दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम कहता वो कर्स्ड होंगे इट मीन्स बिल्कुल मन ही मन क्यों बड़बड़ा रहे थे बेटा क्योंकि वो नहीं चाहते थे अगर सोए हुए रेस्टिंग पैलेस पे सोए हुए किंग टट को अगर किसी ने डिस्टर्ब किया तो वो श्रापग्रस्त होंगे क्लियर कर्स मीन्स श्राप बिफॉल ग्रस्त कहता श्रापग्रस्त होंगे तो इसीलिए वो अपने मन ही मन में बड़बड़ा रहे थे विस्परिंग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हु वाज होवार्ड कार्टर कौन था व्हाट डिड ही फाइंड और उसने क्या पता लगाया क्या रिसर्च किया होवार्ड कार्टर वाज द ब्रिटिश आर्चोलॉजिस्ट who in 1922 discovered Tut's tomb after years of unsuccessful search कहता कई असफल सर्च के बाद में काफ़ी सालों तक असफल सर्च करता रहा वो खोज करता रहा उसके बाद में 1922 में किंग टट के टॉम्ब की उसने डिस्कवरी की थी किसने बेटा जो कि ब्रिटिश आर्चोलॉजिस्ट था होवर्ड कार्टर ने ही डिस्कवर्ड द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड कहता उसने डिस्कवर्ड किया द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड पाया दैट इंक्लूडेड स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड दैट कॉज्ड ए सेंसेशन कहता जो कि बिल्कुल आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड जो कि सोने से लदे हुए मतलब बहुत सारे उससे ट्रेजर्स को भी फाइंड आउट किया था सर्च किया था क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ का है बेटा, वो देखो। टट वॉज ब्यूरिड, भाई टट को दफनाया गया था इन मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल में। हाउ डिड कार्टर कंक्लूड दिस, कि भाई टट की बॉडी को मार्च अप्रैल में दफनाया गया था, ब्यूरिड करवाया गया था, ऐसा कार्टर ने किस प्रकार से अंदाज़ा लगाया, कंक्लूड किया। ऑन ओपनिंग ए कॉफिन, कहता उसकी कॉफिन की फर्स्ट लेयर जब उसने ओपन की, कार्टर फाउंड ए श्रॉड डेकोरेटेड विद गार्लैंड ऑफ विलो एंड ओलिवर लीव्स, वाइल्ड क्लेरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स। कहता इन जो ये थे सीजनेबल जो फ्लावर्स थे, इनके साथ फर्स्ट कॉफिन की लेयर को सजा डेकोरेटेड देखा था उसने, पाया सजा हुआ। सिंस दीज फ्लावर्स, कहता है से ये जो फूल थे, ग्रो इन मार्च और अप्रैल, कहता है जिन फूलों से उसकी फर्स्ट लेयर को डेकोरेट कर रखा था, वो फूल केवल मार्च और अप्रैल में ही मिलते हैं। कार्टर कंक्लूडेड दैट, मतलब इसी से उसने ये कंक्लूड किया, ये अंदाज़ा लगाया दैट द ब्यूरियल वाज इन दीज मंथ्स, कि भाई इसको इसी महीने में शायद दफनाया होगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है वो देखो। वैन ही फाइनली रीच द मम्मी, वैन जब वो मतलब स्टेटमेंट है दो, यद्यपि जब लास्ट में वो उसकी मम्मी इट मीन्स डेड बॉडी तक पहुंचा, ही रन इनटू ट्रबल, तो कहता है वो कठिनाई में गिर गया, इट मीन्स उसके सामने बहुत बड़ी दिक्कत आई। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। वैन कार्टर ट्राइड टू रेज द मम्मी, जब उसकी आउट ऑफ द कॉफिन, उस ताबूत से उसकी डेड बॉडी को बाहर निकालने का प्रयास किया कार्टर ने, ही कुडंट, मतलब वो वहाँ से मतलब उसकी डेड बॉडी को नहीं निकाल सका। क्यों, उसका जो बेस था, जो लोवेस्ट पार्ट था, वो सीमेंटेड सा था और गोल्ड की लेयर से उस कॉफिन के साथ चिपका हुआ था, हार्डन्ड था, जो बहुत ही मजबूत पकड़ बना रखी थी। द रिचुअल रेजिन हैड हार्डन्ड, कहता नीचे का जो पार्ट उसकी रेजिन बॉडी का और जो कॉफिन का लेयर बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। सीमेंटिंग टच बॉडी टू द बॉटम ऑफ इज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, ठीक है ना। जैसा मैंने बताया भाई उसके नीचे का जो सोना उसके बॉडी के नीचे सोना लगा रखा था, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था। नो अमाउंट ऑफ फोर्स कुड पुल इट आउट, मतलब नो अमाउंट ऑफ फोर्स, किसी भी तरह से बल उसको पुल इट आउट नहीं कर पा रहा था, मतलब उस कॉफिन से उसकी बॉडी को अलग नहीं कर पा रहा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ही डिसाइड टू डिटैच द मम्मी, वाई, कहते ना फिर हॉवर्ड कार्टर ने क्या डिसाइड किया टू डिटैच द मम्मी, डिटैच मीन्स उससे अलग करने का, कॉफिन से मम्मी को डेड बॉडी को अलग करने का क्या डिसाइड किया, कैसे, हाउ कैसे एंड वाई क्यों। फर्स्ट कार्टर ट्राई टू लूजन द रेजिन, कहता उसके रेजिन को लूज करने का प्रयास किया विद द हीट ऑफ द सन, सूर्य की गर्मी से। फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों के लिए। ही पुट द मम्मी आउटसाइड इन द ब्लेजिंग सनसाइन, ब्लेजिंग मीन तेज चमकदार धूप में रखा, दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फॉरनाइट, जो कि कहता है सनलाइट से 149 डिग्री फॉरनाइट से उसको हीट किया, बट इट वॉज इन वेन, लेकिन वो भी बेकार रहा, मतलब उस 149 डिग्री फॉरनहाइट से भी वो गर्म नहीं हुआ। देन इट डिसाइडेड टू कार्व इट आउट फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक ऑफ देयर वॉज नो अदर वे ऑफ रेजिंग द किंग्स रिमेन्स, कहता जब मतलब उस हीट से भी उसकी बॉडी उस कॉफिन से अलग नहीं हुई, तब उसने बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग करके उससे सॉर्ट आउट करने का, ऊपर उठाने का प्रयास किया बेटा, डिसाइड किया। क्लियर, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट जो है आपका वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द ट्रेजर्स, खजाना क्या था, फाउंड इन द कॉफिन, जो ताबूत में पाया, वाई वर दे पुट देयर, मतलब उस खजाने को, उस वेल्थ को, उस धन संपत्ति को उसके साथ क्यों रखा था। किंग टट्स कॉफिन कंटेन प्रीशियस कॉलर्स, inlaid necklace and bracelets, rings, amulets, is ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and ties, his inner coffin and mask, all of which were made of प्योर गोल्ड, कहता ये जो सारे आइटम्स थे ये इसके कॉफिन के नीचे मिले, जो कि प्योर गोल्ड से बने हुए थे बेटा। द रॉयल शाही परिवार इन किंग्स
किंग टट्स टाइम, कहता किंग टट्स के समय में जो भी रॉयल्स होते थे, शाही परिवार होते थे, होप टू टेक देयर रिचेज अलोंग विद देम फॉर देयर नेक्स्ट लाइफ, कहता ये सारी वस्तुएं उसके साथ रखते थे क्योंकि फॉर देयर नेक्स्ट लाइफ, अगले जीवन में उसके उसके साथ ही मतलब वो ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर सके, इसी पर्पज से वो उसके साथ सारी प्रेसेस रखते थे, सारा ट्रीजर रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, हाउ हैज़ द व्यू पॉइंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, हाउ कैसे व्यू पॉइंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम, कहते जैसे मतलब पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बदलता गया तो आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर का जो व्यू पॉइंट था, उसका नज़रिया जो था वो कैसे चेंज हुआ। द आर्कियोलॉजिस्ट अर्लियर, सबसे पहले तो जो आर्कियोलॉजिस्ट मतलब हॉवर्ड कार्टर का फोकस ऑन द ट्रेजर, सबसे पहले तो उसने ट्रेजर को देखा, फोकस किया दैट द टॉम्ब वुड यील्ड, जिससे भाई उस टॉम्ब को सजाया गया था। द सेंटर ऑफ अटेंशन, और मतलब उसका जो अटेंशन ध्यान देने का जो मध्य बिंदु था, नाउ अब इज़ मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, अब कहता है उसके लिए एक मिस्ट्री मतलब इन्वेस्टिगेट करने का मेन पर्पज़ था उसकी ज़िंदगी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने का, एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और कहता है जो उसकी मृत्यु के प्रति रहस्य बना हुआ था उसको रिवील करने का। मोरओवर नाउ द यूज़ मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, अब कहता है उसको जांचने के लिए और ज़्यादा जो उसके पास यूनिक से टूल्स थे उनका यूज़ किया, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी उसने प्रयोग किया अपने टूल्स में इंक्लूड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, व्हाट वाज द इंटरेस्टिंग फैक्ट, कहता उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा था अबाउट तट के बारे में, दैट वाज ब्रॉट टू लाइट इन द लास्ट 60s, कहता आखिरी लास्ट 60s में जो सब उसकी दैट वाज ब्रॉट टू लाइट इन द लास्ट 60s, आखिरी शताब्दियों में, आखिरी 60s में कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट थे जो उसकी लाइफ को उजागर करते, प्रकाश डालते हैं। इन देखो ये लास्ट 60 में 68 आ गए ना 1968 में, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर, ज़्यादा 40 साल से ज़्यादा नहीं हुई थी आफ्टर, बाद में कार्टर की डिस्कवरी के 40 साल बाद में ए एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेज द मम्मी, कहता है जब उसका सीटी स्कैन हुआ उससे पहले ए एनाटॉमी बायोलॉजी के एक प्रोफेसर था, उन्होंने उसके ऊपर एक्सरे किए मम्मी की, उसकी डेड बॉडी के, एंड रिवील और दिखाया ए स्टार्टलिंग फैक्ट, भयभीत कर देने वाले फैक्ट्स बताए, सरप्राइजिंग फैक्ट्स बताए, बीनीथ द रीजन, उसकी बैक के नीचे, दैट केक्ड हिज चेस्ट, मतलब केक्ड हिज चेस्ट, जो उसकी चेस्ट बिल्कुल केक हुई थी, जमी हुई थी, हिज ब्रेस्ट बोन, उसकी छाती की जो हड्डियाँ थी, एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग, मतलब जो स्टार्टलिंग फैक्ट्स क्या थे बेटा कि भाई उसकी रिब केज जो फ्रंट रिब्स जो थी, पसलियाँ जो थी, और ब्रेस्ट बोन जो थी वो क्या थी, मिसिंग थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज किंग टट्स डेथ ए बिग इवेंट, कि भाई किंग टट की मृत्यु जो थी वो एक बिग इवेंट था, एक बड़ा हैपनिंग था, क्यों। किंग टट्स डिमाइस वॉज ए बिग इवेंट एज ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज लाइनेज एंड हिज फ्यूनरल साउंडेड द डेथ रैटल ऑफ ए डायनेस्टी, कहता है किंग टट्स डिमाइज वाज ए बिग इवेंट, कहता है किंग टट्स की मृत्यु जो थी, डिमाइज जो था, वाज ए बिग इवेंट, बड़ी घटना थी, एज ही वाज द लास्ट ऑफ हिज लाइनेज, कहता अपने परिवार का आखिरी हायर था वो, लाइनेज क्या होता है बेटा, कार्य, कहता उनका कार्य क्या था, रूल करना, ओवर रूल करना, अधिकार मतलब शासन करना, तो कहता अपने परिवार का अपने आखिरी लाइनेज था, आखिरी हायर था, एंड इज फ्यूनरल साउंडेड, और कहता है उसका जो जब उसको दफनाएगा वो ऑफ डेथ, कहता फ्यूनरल साउंडेड द डेथ रैटल ऑफ ए डायनेस्टी, कहता एक मिस्ट्री बन गई थी उसकी मृत्यु। मोरओवर ही डाइड एट द वेरी यंग एज, कहता मतलब जवान होने से पहले ही वो मर गया था, अबाउट 18 साल की उम्र में। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो देखो भाई, व्हाट इज नोन अबाउट टट्स प्रेडिसेस एमेंटॉप फोर्थ, कि भाई
क्यों जाना गया किंग टट एमेंटफ फॉर के नाम से? एमेंटफ फॉर ड्यूरिंग हिज रेजिन, अपने कार्यकाल में, अपने साम्राज्य काल में, प्रोमोटेड, वो या मंदिरों को हटवा दिया था, सूर्य देव की पूजा की, अपनी रिलीजियस कैपिटल का नाम बदल दिया सिटी ऑफ एकेंटन, एंड आउटरेक द कंट्री बाय अटैकिंग अमून ए मेजर गॉड, स्मैशिंग द इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। वही था ना जो समरी में हमने करवाया था, बिल्कुल एज इट इज़ सेम लाइंस है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो, व्हाट मेड ए गॉड रिमार्क कर्स ऑफ द फर्रा? कर्स ऑफ द फर्रा मतलब फर्रा का कर्स, अभिशाप। व्हाट मेड ए गार्ड रिमार्क, कि भाई जो गार्ड उसका सुरक्षा कर्मी खड़ा था उसके टॉम्ब पे उसकी डेड बॉडी के लिए तो उसने क्या रिमार्क किया भाई, कर्स ऑफ द फर्रा। इट मीन जब उसकी बॉडी को निकाला गया तो आसमान में बादल छा गए थे, तेज हवाएं चलने लगी, डस्ट के डेविल्स बनने लगे थे। तो कहता ये जब इसकी बॉडी को बाहर निकाला गया तो कहता ये फर्रा का श्राप है और मतलब इससे कोई नहीं बच पाएगा। When Tut's body was taken out to the scanned, कहता स्कैनिंग के लिए उसकी बॉडी को जब बाहर निकाला गया, एंड द $1 million स्कैनर्स हैड स्टॉप्ड फंक्शनिंग, और कहता $1 million का जो स्कैनर लाया गया था उसकी सीटी स्कैन के लिए उसने काम करना बंद कर दिया, फंक्शन करना स्टॉप कर दिया, बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन। कहता उस स्कैनिंग के कूलर फैन में मिट्टी घुस गई थी। द गार्ड जोकिंगली रिमार्क्ड, और कहता जो उसका सुरक्षा कर्मी था उसने जोक के माध्यम से रिमार्क क्या टिप्पणी की, दैट द किंग हैड एक्सप्रेस्ड हिज अनॉन्स मीन्स कहता नाराज़गी, कि भाई किंग टट ने अपनी नाराज़गी एक्सप्रेस की है, एट बीइंग डिस्टर्ब्ड, जैसा कि ये सब कुछ मतलब मशीनें, आसमान में तारों का ग्रे होना, ये सब फंक्शनिंग हो रहा है और मशीन डिस्टर्ब हो रही है अपने फंक्शनिंग करने से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बेटा वो देखो, विद किंग टट वॉज बींग फाइनली लेड टू रेस्ट। कहता है विद किंग, एक मिनट बेटा देखो, हाँ सही है, विद किंग टट, भाई किंग टट के साथ वॉज बींग फाइनली लेड टू रेस्ट, मतलब उसको चैन की सांसें लेड कर दिया, सुला दिया गया। नेचर वॉज एट रेस्ट टू, और उसके साथ भाई बिल्कुल शांत माहौल में नेचर भी फुल्ली रेस्ट पे था। एक्सप्लेन करो। वैन किंग टट वॉज फाइनली लेड टू रेस्ट, जब उसको आखिरकार उसके टॉम्ब में दफनाया गया, द विंड स्टॉप ब्लोइंग, हवा भी रुक गई, एंड वॉज स्टिल, और बिल्कुल शांत हो गया, लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे सब कुछ मर गया हो। ओरियन द कंसोलेशन दैट द एंसाइंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। कहता ओसिरिस की सोल भी जैसे कि एंशिएंट इजिप्शियन न्यू जानते थे एज द सोल ऑफ ओसिरिस, जैसे कि भाई खुद जो देवता है उसकी आत्मा भी सो गई हो। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, कहते हैं आफ्टर लाइफ, जिंदगी के बाद का जो देवता है, वॉज स्पार्कलिंग, वही केवल चमक रहा था। इट सीम टू बी वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जिस मतलब मृत्यु के बाद का जो देवता है ऊपर से उस बच्चे को देख रहा था, टू बी वॉचिंग, देख रहा होगा। क्लियर बेटा, ये थे आपके 14 क्वेश्चंस, 2 और 3 मार्क्स कैरी 20 to 30 वर्डिंग्स के। क्लियर। अब आपका इस लेसन का ऐसे टाइप क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ उसको भी आपने अपनी फेयर नोटबुक में बेटा करना है। क्लियर। मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ आपको अच्छे से। नेचर इक्वल्स द नेचुरल हैपनिंग्स विद टच बॉडी कमेंट। इट मीन्स ये क्वेश्चन हमने शॉर्ट आंसर टाइप में किया, अच्छे से उसका आंसर भी समझाया और इसी को हमने ऐसे टाइप क्वेश्चन में दे दिया। इस स्टेटमेंट के ऊपर आपने कमेंट करना है। क्लियर। तो आपके पास ये सब कुछ मैंने आंसर दिया है, ये भी आपने अच्छे से कॉपी में करना है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, द मम्मी, कहता उसकी जो डेड बॉडी थी, उसकी डेड बॉडी जो थी इज इन ए वेरी बैड कंडीशन। कहता बहुत ही बुरी स्थिति में, क्योंकि उसकी जो रिब्स थी, बोन्स थे, वो सब मिसिंग थे। बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड द 1920s। कहता क्योंकि उस वक्त 1920 की बातें बताई कार्टर ने, तो कहता है उसकी बॉडी जो थी ना वो बुरी कंडीशन में थी। व्हाट डिड कार्टर डू, क्या किया कार्टर एंड वाई, मतलब उसकी बॉडी को देख के क्या किया और क्यों किया बेटा। ठीक है। तो देखो इसमें हॉवर्ड कार्टर वाज द ब्रिटिश आर्चोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर टच टॉम्ब, मतलब सारी बातें पहले हम बता चुके हैं। ही सर्च इट्स कंटेंट्स इन the tomb which had standing artifact in gold
caused a sensation in the time of the discovery. Clear? After months of carefully recording the treasures in the Farraz coffin, Carter began investigate the three nested coffin. It means जो उसकी बॉडी की डेड बॉडी के ऊपर 3 नेस्टेड कॉफिन लगे थे उनके बारे में इन्वेस्टिगेट किया. वैन ही फाइनली रीच द मम्मी, जब लास्ट में उन कॉफिन को 3 लेयर्स के जो कॉफिन था उसको मतलब सर इन्वेस्टिगेट करने के बाद में डेड बॉडी तक पहुंचा. ही फाउंड, उसने देखा दैट द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड, कि भाई उसका जो नीचे का पार्ट जो था ना लास्ट कॉफिन लेयर के साथ बड़ा हार्ड था. दस किंग बॉडी वॉज सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन. Carter shut the mummy outside in the blazing sun that heated 149 degree Fahrenheit to no अवेल. ठीक है ना, सब कुछ बेकार रहा. तो जो उससे भी मतलब 149 डिग्री फॉरनाइट से हीटिंग से भी वो उसको अलग नहीं कर पाया सीमेंटेड से. क्लियर बेटा? तो देखो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके. अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी करना है. डिस्क्राइब द चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट ओवर ए स्पैन ऑफ टाइम. जैसे जैसे समय बीतता गया तो उसी प्रकार से आर्कियोलॉजिस्ट जो हॉवर्ड कार्टर था उसका एटीट्यूड भी चेंज हो गया. डिस्क्राइब, वर्णन करो. ठीक है ना. तो उसकी जो एक्सरे किए, स्कैन किए, उसके बाद में नई उसके सामने इश्यूज़ निकल के आए. उन्हीं इश्यूज़ पे उसने अपना रिसर्च शुरू किया. तो ये बेटा देखो वो सारी बातें वही हैं जो हमने करवाई हैं, इसी वीडियो में ऊपर करवा चुके हैं. तो इन सब बातों को आपने बेटा अच्छे से अपनी नोटबुक में अटेम्प्ट करना है. क्लियर? आई रिपीट इट अगेन. अपने पेरेंट सिग्नेचर के साथ डेली के डेली हर बच्चा अपनी नोटबुक को PDF फाइल में मेरे व्हाट्सअप नंबर पे डालेगा. शाम 5 बजे तक, 6 बजे तक, जिसको शाम को मिलता है मोबाइल, डोंट वरी अबाउट दिस, वो आप लेट नाइट तक भी सेंड कर सकते हो बेटा. क्लियर? अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल मी विदाउट एनी एजिटेशन. कॉल करो आप, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना. बट कनेक्टिविटी इज़ नेसेसरी. आपकी पेरेंट्स की और मेरी और सभी टीचर्स की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्लियर बेटा? थैंक्स. हैव ए गुड डे.